जमानत, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। शराब पॉलिसी मामले में सिसोदिया को जमानत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को। 17 महीने बाद सिसोदिया को मिली बेल। सीबीआई ईडी केस में मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। बड़ी राहत यहां पर मिली है मनीष सिसोदिया को। अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। 17 महीने से जेल में थे मनीष सिसोदिया और कई बार उन्होंने कोशिश करी जमानत लेने की, मगर नहीं मिल पाई। अब तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि फिर दोहरा रहा हूं, एक पैसे मनीष सिसोदिया के घर से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके बैंक अकाउंट से बरामद नहीं हुए, एक पैसे उनके यहां से कोई सोना गए। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही है कि बेल के मामले में ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए, ताकि जो है सुप्रीम कोर्ट में इतनी सारी बेल पिटीशंस ना आए। ये भी मनीष सिसोदिया जी के बेल ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व। एक अहम सवाल ये भी कहा कोर्ट ने कि ट्रायल कोर्ट और निचली अदालत को ये समझना चाहिए कि जो बेल है वो नियम है और जो जेल है वो अपवाद है। इस बात को निचली अदालत और हाई कोर्ट दोनों ने अनदेखा किया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ बेल है वो कहता है कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। तो जितने भी ट्रायल कोर्ट के लोग हैं, जो जजेस हैं, वो हाई कोर्ट के जजेस हैं, वो इसका ध्यान रखें और बेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रैवल ना करे, इस पे भी जो है वो ध्यान रखें। हमारे साथ मनीष सिसोदिया के वकील हैं, इनसे बात करते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। 17 महीने जेल में बिताने के बाद आखिरकार उन्हें जमानत मिल गई। इस दौरान उन्होंने कई बार कोशिश करी कि उन्हें कुछ राहत मिल सके, लेकिन बार बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। लेकिन अब एक राहत भरी खबर उनके लिए ये सामने आई है कि उन्हें जमानत मिल गई है। सीबीआई आम आदमी पार्टी के लिए भी, दिल्ली के लोगों के लिए भी, एक एक कार्यकर्ता के लिए, और खास तौर से अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जी के लिए भी अब न्याय का रास्ता जल्द ही खुलेगा। मुझे पूरी उम्मीद है। जो 17 महीने मनीष सिसोदिया की जिंदगी के बर्बाद हुए, उसका हिसाब क्या देश के प्रधानमंत्री देंगे? जो 17 महीने दिल्ली के बच्चों के बर्बाद हुए, एक योग्य शिक्षा मंत्री के रूप में जो सेवाएं मनीष सिसोदिया दिल्ली के लोगों को दे सकते थे, उसका हिसाब कौन देगा? आज मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, आपका मकसद, बीजेपी के लोगों का मकसद सिर्फ एक है, विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। मनीष सिसोदिया के घर से 1 रुपए बरामद नहीं हुआ था। उनके कोई प्रॉपर्टी नहीं मिली, कोई गहना नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने 17 महीने जेल में रखा। और ईडी हमेशा तारीख पे तारीख लेती रही, समय मांगती रही, मामले को टरकाती रही। आज उन सब चीजों पे इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन, ये प्रिंसिपल पे आज मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया और उसमें एक कंडीशन डाल दिया कि 10 लाख रुपीज श्योरिटी और 2 इक्वल श्योरिटी शुड बी गिवन बाय हिम। पासपोर्ट जमा करना पड़ेगा और एविडेंस कोई टेम्पर नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेशन को सपोर्ट करेंगे। ये 4-5 कंडीशन कोर्ट ने डाली है और उसके साथ आज कोर्ट ने मनीष सिसोदिया जी को बेल दे दिया है। तो मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई है, जमानत उन्हें मिल गई है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को जमानत मिली है। मनीष सिसोदिया को शराब पॉलिसी मामले में ये जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत दी है। 17 महीने से वो जेल में थे और आखिरकार अब उन्हें ये राहत मिली। सीबीआई ईडी केस में मनीष सिसोदिया को ये राहत मिली है। वहीं आपको बता दें कि 17 लाख के मुचलके पर सिसोदिया को ये जमानत मिली है, लेकिन कुछ शर्तें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। आपको बता दें, हर सोमवार को थाने में उन्हें हाजिरी देनी होगी और 26 फरवरी 2023 को वो जेल गए थे और आज 9 अगस्त 2024 को उन्हें ये राहत मिली है। तो अब वो जेल से बाहर कब तक आ पाते हैं, ये देखना यहाँ पर अहम होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि मनीष सिसोदिया के लिए एक बड़ी राहत, ना सिर्फ मनीष सिसोदिया के लिए बल्कि आम आदमी पार्टी के लिए भी ये एक बड़ी राहत यहाँ पर सामने आई है। 17 महीने जेल में काटने के बाद अब मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है। हालांकि कोर्ट की तरफ से कुछ शर्तें यहाँ जरूर रखी गई हैं।
लेकिन सिसोदिया जी को बेल ग्रांट की है सुप्रीम कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को सीबी और ईडीआई के दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 17 महीने का इनकार्सेनेशन था, 17 महीने से वो जेल में थे और उनको जो है बेल ग्रांट करी है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से ट्रायल में कोई देरी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि हमारे ट्रायल कोर्ट को और हाई कोर्ट को जो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बेल के मामले में वो हर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंचे, उन्हें एक स्ट्रेंथ देनी, उनको स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी। और जो कार्डिनल प्रिंसिपल है बेल का कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, उसको विथहोल्ड किया है।